श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड। तोय पट्टिक मय सैन हते चौपट कर तब गाँव। तब जुवतिन समेत सट जनक सुतय ले जाऊं। सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके अरे मूर्ख तेरी युवती स्त्रियों से जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई मुए बंदे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन बेमूड़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा। सदा रोग वश संतत क्रोधी विष्णु विमुख सुत संत विरोधी। तन पोषक निंदक अग खानी जीवत सब सम चौदे प्राणी। नित्य का रोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों का विरोधी अपना ही शरीर पोषण करने वाला पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बदौन तोई अवजन ऋष उपजावसी मोही। सुन सकोप के निश्चर नाथा अदर दसन दसमी जत हाथा। अरे दुष्ट ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तो तू मुझ में क्रोध न पैदा कर मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला। रे कप्यदम मरन अवचहसी छोटे बदन बात बड़े कहसी। कटु जल्प से जड़ कपे बल जाके बल प्रताप बुध तेज न ताके। अरे नीच बंदर अब तू मरना ही चाहता है इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानते दीन पिता वनवास। सोदखोर जुवती बिरे पुण्य निस दिन मम त्रास। सियावज राम जय जय राम। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तोय ऐसे मनुज अनेक। खाए निशाचर दिवस निस मूढ़ समुझ तज टेक। सियावजी रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जिनके बल का तुझे गर्व है ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़ जिद छोड़कर समझकर विचार कर। जब ते की न राम के निंदा क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुने जिकाना होय पाप गौघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। श्री राम जय जय राम। कटकटान कपि कुंजर भारी द्विभुज दंड तमक महिमारी। डोलत धरन सवासद खसी चली भाज भय मारुत ग्रसी। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत से जोर से कटकटाई शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी जिस पर बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। ग्रत सवार उठा 10 कंदर भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेले निज सिरन सवारी कछु अंगद प्रभु पास पवारी। रावण गिरते गिरते समर कर उठा उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकट देख कपि भागे
दिन ही लूक परन विधि लागी, की रावण कर कूप चलाए, कुलस चार आवत अति धाई। मुकुटों को अति आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। के प्रभु हंस जन हृदय डेराहू, लूकन असन के तो नहीं राहू, ये किरीट दस कंदर केरे, आवत बाल तने की प्रेरी। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, और न केतु या राहुई हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरक पवन सुत कर गहे आन धरे प्रभु पास, कौतुक देखें भालु कपि दिन कर सरस प्रकाश, सियावज राम जय जय राम। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सकोपि दशानन सब सन के तरिसाए, धरऊ कपि धरे मारियऊ, सुनि अंगद मुस्काई, सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। वहाँ सभा में क्रोधित रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। ये विधि बेग सुवट सब धावऊ, खाऊ भालु कपि जय जय पावऊ, मरकटहीन करऊ महि जाई, जियत धरऊ तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो, पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुण्य सकोप बोले उजुबु राजा, गाल बजावत तोय न लाजा, मरुकर काट लज गुल घाती, बल बिलोक बिरहत नहीं छाती। रावण के ये को भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या कर के मर जा, मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं पड़ती? रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमल रास मंद मति कामी, सन्निपात जलपस दुर्वादा, भैंस काल वस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फल पावे गो आगे, बानर भालु चपेटन लागे, राम मनुज बूलत असबानी, गिरैन तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीवें नहीं गिर पड़ती। गिरिय रसना संशय नाई, शरण समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीवें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सोनर क्यों दस कंद बाल बधो जय एक असर, बीसों लोचन अंध दिगतव जन्म को जाति जड़, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रे दसकंद, जिसके एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनत की प्यास त्रसत राम सायक निकर, तजौ तोय तेई त्रास कटु जल पस निश्चर अधम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास के प्यासे हैं, वे प्यास ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोर वे लायक, आयस मोय न दीन रघुनायक, असरस होते दसों मुख तोरों, लंका गए समुद्र महिबूरों। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुख तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गूलर फल समान तव लंका, बसौ मध्य तुम जंतु असंका, मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है,
तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगत सुनत रावण मुस्काई, मूड सिखे कह बहुत बड़ाई, बालन कबों गाल हस मारा, मिल तपसन ते भय से लवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलता है, तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, जान पड़ता है कि तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। सांचो में लवार भुज बीहा, जो नौ पार्यों तब 10 जीहा, समझ राम प्रताप कपिकूपा, सभा माजपन कर पद रूपा। अंगद ने कहा, अरे भीष भुज वाले, यह तेरी 10 जीवें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोध हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सकप सट टारी, फिर राम सीता में हारी, सुनो सुवट सब के 10 सीसा, पद गए धरन पछारऊ की ईसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी से पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरस उठे जैते भट नाना, जपटें कर बल विपुल उपाई, पदन टरें बैठें सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुण्य उठ जपटें सुर आराती, टरें न कीस चरण यही भांति, पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकें उपारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाथ सम सुवट उठे हरसाय, झपटें टरे न कपि चरण, पुण्य बैठे सिर नाय, सियावज राम जय जय राम। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोट विघ्न ते संत कर, मन जिम नीत न त्याग, सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मत दूर हो गया। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे, गैत चरण के बाल कुमारा, मम पद गए न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकाने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाल कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गैस न राम चरण सट जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयउ तेज हत श्री सब गई, मद दिवस जिम शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी स्त्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे उसिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई, जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किम लय विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनके विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रगुटि बिलासा, होए विश्व पुण्य पावै नासा, त्रते कुलस कुलस त्रन करही, तास दूत पन कौ किम टरही। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिन रामचंद्र जी के भूविलास भवों के सहारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुण्य कपि कही नीत विधि नाना, मानता काल निहराना,
रिपुमद मत प्रभु स्वजस सुनायो, ये कह चलो बाल न पुजायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसके प्रभु श्री रामचंद्र का स्वयं सुनाया, और फिर वो राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतो न खेत खिलाए खिलाई, तो उबर का करो बड़ाई। प्रथमेता सुतैन कपि मारा, सुसुन रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु दान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुबल धर से हरस कपि बाल तने बल पुंज, पुलक शरीर नैन जल गई राम पद कंज। सियावज राम जय जय राम। शत्रु के बल का मर्दन कर रहा बाल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। सांझ जान दस कंदर भवन गयऊ बिलखाए, मंदोदरी रावण बहुर कहा समुझाई। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय।